पश्चिम बंगाल में हेमा मालिनी का जबरदस्त रोड शो, ममता बनर्जी की उड़ी नींद। हेमा मालिनी ने कहा 15 साल में ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, विदाई तय। 15 साल दे चुके हैं तृणमूल को। अभी हमारा 5 साल देखेंगे तो लोगों का मालूम पड़ेगा द डिफरेंस व्हाट ऑल वी हैव डन एंड व्हाट दे हैव डिटोरिएटेड द होल थिंग। टीएमसी नेता कुणाल घोष की बढ़ी मुश्किलें, एफआईआर दर्ज। बीजेपी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पोस्ट कर वोटर्स को गुमराह करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल यानी कल पहले चरण का मतदान होना है और उससे ठीक पहले हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद और स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रोड शो निकाला और वहां पर भारी संख्या में लोग जो है हेमा मालिनी के समर्थन में नजर आए। वहां पर जय श्री राम के नारे की गूंज इस रोड शो में सुनाई दी, लेकिन इसके बाद हेमा मालिनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा। इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है और बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतेगी, ये दावा हेमा मालिनी के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ हालात अच्छे लग रहे हैं। आज सुबह से ही 2 से 3 जगहों पर मैं गई हूँ, बहुत अच्छा है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हमें निश्चित रूप से आना चाहिए। हमने टीएमसी को पहले ही 15 साल दे दिए हैं। अगर लोग हमारे 5 साल देखेंगे तो वो फर्क समझ पाएंगे। पिछले 15 साल में ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, इसलिए उनकी विदाई तय है। क्या कहा हेमा मालिनी ने, सुनिए। माहौल तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर जहाँ पे मैं आई हूँ। आज सुबह से मैं 2-3 जगह गई थी, जलपागुड़ी और अलीपुर घोट और नाउ यहाँ पर आई हूँ इधर। सो इट्स वेरी नाइस एंड पीपल आर रियली enthusiastic very much and they are saying Jai Shri Ram and all this, and then when I say Jai Shri Krishna, there everybody is very excited and very happy about it. And I think it should happen this time. जिस तरह से मैम अमित शाह जी बोल रहे लगातार कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी ही बनेगी। बनेगी। आप भी एटमॉस्फेयर देख रही, लगता है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बनने वाली? बिल्कुल आना भी चाहिए। अभी 15 साल दे चुके हैं तृणमूल को। अभी हमारा 5 साल देखेंगे तो लोगों का मालूम पड़ेगा द डिफरेंस व्हाट ऑल वी हैव डन एंड व्हाट दे हैव डिटोरिएटेड द होल थिंग। Because when I went to as a MP from Mathura, that is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh was also similar like that when I first went, so 10-12 years back. Now see the difference, how much difference it has become, and especially with the double engine Sarkar and all. Yogi ji and Modi ji have just made it so good. So that is what should happen here also, because last 15 years was given to Mamta ji and it is really nothing has happened.
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हेमा मालिनी को स्टार प्रचारक के तौर पर बंगाल में भेजा है। वो अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में जो है रोड शो और रैलियां वो कर रही हैं, लगातार जनसभाओं में हिस्सा ले रही है। एक भारी जन समर्थन उनके रैलियों में, उनके रोड शो और जनसभाओं में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हेमा मालिनी ने एक बार फिर से मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की इस बार छुट्टी तय है और इस तरीके से उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से हेमा मालिनी से लेकर कंगना रनौत और योगी आदित्यनाथ से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे हुए हैं और इस तरीके से चुनाव प्रचार वो अलग अलग जगहों पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में कर रहे हैं। ममता बनर्जी को घुसपैठियों से लेकर और एसआईआर का जिस तरीके से वो विरोध कर रही है उस पर घेर रहे हैं। सनातन विरोधी है, हिंदुओं को किस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता वहां पर टीएमसी और ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी खबर है वो ये कि वोटिंग से ठीक कुछ दिन पहले अब टीएमसी नेता कुणाल घोष और बांग्ला पोक्को के महासचिव जो गर्गा चटर्जी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, ये बड़ा एक्शन जो है टीएमसी के सांसद कुणाल घोष और बांग्ला पोक्को के जो महासचिव हैं उन पर हुआ है। दरअसल इन दोनों पर आरोप है कि बीजेपी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज ऑनलाइन इन्होंने पोस्ट करे और वोटर्स को गुमराह करने का आरोप इन पर लगा है। ये आप देख रहे हैं जो बीजेपी का एक डॉक्यूमेंट है जो शेयर किया गया है और ये फर्जी है जिसको लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुणाल घोष और गर्गा चटर्जी के खिलाफ 51 साल के सामाजिक सेवा पेशेवर शशि अग्निहोत्री ने विधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में यह कहा गया कि इन नेताओं ने बंगाल में बीजेपी से जुड़े एक जाली दस्तावेज बनाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उसे पोस्ट किया। शिकायत में यह कहा गया कि फर्जी डॉक्यूमेंट का कंटेंट भ्रामक है और मानहानिकारक था, जिसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना, पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और चल रही चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना था। शिकायत में यह भी बताया गया कि फर्जी दस्तावेज कुणाल घोष के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया था और बाद में गर्गा चटर्जी द्वारा फेसबुक पर भी वो पोस्ट किया गया, जिससे कहीं ना कहीं एक भ्रामक जो कंटेंट है वो फैला है, जनता के बीच एक गलत सूचना जो है वो गई है। और शिकायत के आधार पर 20 अप्रैल 2026 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब किस तरीके से कुणाल घोष की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या एक्शन उन पर होगा, क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये चुनाव हो रहा है और कल पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चली है, एसआईआर से लेकर घुसपैठियों से लेकर और जिस तरीके से सीआरपीएफ की तैनाती को लेकर वहां पर मुद्दा बना है, वहां पर आरोप प्रत्यारोप चले हैं, उसका कितना असर पश्चिम बंगाल में होगा और क्या पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान कराने में चुनाव आयोग कामयाब होगा, ये सारे सवाल अभी सवाल ही हैं। कल कहीं ना कहीं स्थिति का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है खबर ये है कि एक तरफ हेमा मालिनी चुनावी मैदान में उतरी, ममता बनर्जी को कूच बिहार में कड़ी चुनौती टीएमसी के कैंडिडेट को, और वहीं पर जो है कुणाल घोष की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है वोटिंग से ठीक पहले। और ये ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।